Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is false about H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ऑप्शन ए में दिया है act as both oxidizing and reducing agent. ऑप्शन बी में दिया है two OH bonds lies in the same plane. ऑप्शन सी में दिया है pale blue liquid. ऑप्शन डी में दिया है can be oxidized by ocean. देखते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2. इन प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए फॉल्स है. हम ऑप्शंस को देखेंगे एक एक करके. सबसे पहले ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन में दिया है इट एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है it can act as both oxidizing and reducing agent. both reducing and oxidizing agent दोनों की तरह ये एक्ट कर सकता है. It can act as an oxidizing agent by itself getting reduced to H2O. It can act as an oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद रिड्यूस होता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है. इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय इटसेल्फ गेटिंग रिड्यूस टू H2O. H2O2 जो है वो खुद रिड्यूस होके H2O बन जाता है एंड इट एक्ट्स एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्योंकि ये खुद रिड्यूस होता है अच्छी तरह से, इसलिए ये एक दूसरों को ऑक्सीडाइज कर पाता है, इसलिए इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट कैन आल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. इट कैन आल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बाय itself getting oxidized to O2. by itself getting oxidized to O2. O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस. मतलब जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को रिड्यूस करता है, जिसका मतलब है वो कंपाउंड हो गया एक रिड्यूसिंग एजेंट. ये H2O2 जो है इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज होके O2 में कन्वर्ट हो सकता है यानी कि O2 गैस में. तो हमारा पहला ऑप्शन जो है यानी कि ऑप्शन ए एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये सही ऑप्शन है. ए इज ट्रू. ए जो है ऑप्शन इट इज ट्रू. अभी देखते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन को यानी कि ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन बी में दिया गया है two OH bonds lies in the same plane. इसके लिए हमें देखना पड़ेगा H2O2 का स्ट्रक्चर. H2O2 का स्ट्रक्चर जो है वो एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है. मतलब सारे कंपाउंड्स उस मॉलिक्यूल के एक ही प्लेन में प्रेजेंट नहीं होते. इट इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर दिखने में कुछ इस तरह का होता है. ऐसे O के साथ O कनेक्टेड होगा सिंगल बॉन्ड के साथ और इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन एटॉम, दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी एक हाइड्रोजन एटॉम. और ये जो दो OH बॉन्ड्स है, ये OH बॉन्ड सपोज ये एक प्लेन है तो ये एक OH बॉन्ड एक प्लेन में प्रेजेंट होता है और दूसरा OH बॉन्ड जो है वो दूसरा प्लेन में प्रेजेंट होता है. जैसे कि सपोज दिस इज अनदर प्लेन. सपोज दिस इज first plane and this is the second plane. ये दोनों OH bonds जो है, ये OH bond और ये OH bond they are present in two different planes. OH bonds are present in two different planes in the structure of H2O2 molecule. तो हमारा ऑप्शन बी जो दिया गया है क्वेश्चन में दिया गया है two OH bonds lies in the same plane, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत. ऑप्शन सी में दिया गया है पेल ब्लू लिक्विड. ऑप्शन सी में दिया गया है पेल ब्लू लिक्विड. H2O2 जो है जिसका फॉर्मूला है, जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट एग्जिस्ट एज अ प्योर
सॉरी, इट एग्जिस्ट एज अ पेल ब्लू लिक्विड इन इट्स प्योर फॉर्म. ये अपने प्योर फॉर्म में पेल ब्लू लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इट्स अ पेल ब्लू लिक्विड. It is a pale blue liquid in its pure form. So हमारा ऑप्शन सी जो है वो भी हो गया करेक्ट. ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन डी में दिया गया है कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ओजोन. ओजोन जो है, ओजोन इज अ very strong oxidizing agent. It is even stronger oxidizing agent than H2O2. H2O2 से भी ये better और stronger oxidizing agent है. Then H2O2 यानी कि hydrogen peroxide. So it can oxidize. It can oxidize H2O2. Therefore जो हमारा ऑप्शन डी है वो भी हो गया ट्रू. ऑप्शन डी इज ऑल्सो, ये ऑप्शन डी के बारे में बात कर रहे थे हम, ये ऑप्शन डी जो है वो भी ट्रू हो गया. ओजोन ऑक्सीडाइज कर सकता है H2O2 को और वो खुद रिड्यूस हो जाता है इस प्रोसेस में. O3 itself reduces. खुद रिड्यूस हो रहा है मतलब वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो H2O2 को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है. तो ऑप्शन डी भी हमारा हो गया ट्रू. क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फॉल्स स्टेटमेंट है हमारा ऑप्शन बी, जिसमें दिया गया है कि 2 OH bonds lies in the same plane. H2O2 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में हमने देख लिया कि 2 OH bonds जो है वो अलग अलग प्लेन्स में लाई करते हैं. दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम प्लेन. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. आई होप आपको समझ आ गया हो. बेस्ट ऑफ लक.